पानीपत में सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर पद का चुनाव 11 अगस्त को कराने की तैयारी है। प्रशासन ने इसका नोटिफिकेशन करा दिया है। यहां मेयर के पद पर कोमल सैनी पिछड़ा वर्ग से आती हैं, इसलिए बाकी नीचे के दोनों पदों के लिए पार्टी जाति आधार पर फैसला कर सकती है। पर 2-3 बार जीत कर आए पार्षदों की अनदेखी भी पार्टी नहीं कर पाएगी, इसलिए सभी पार्षद लॉबिंग और अपनी अपनी पैरवी पे लगे हुए हैं। प्रदेश के 10 नगर निगमों में मेयर का डायरेक्ट चुनाव होने के बाद अब इन निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तैयारी है। 10 में से 9 जगह अपने मेयर बनाने के बाद अब बीजेपी हाथ से फिसली मानेसर मेयर की सीट के बाद यहां दोनों पद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हासिल करना चाहती है। इधर पानीपत नगर निगम में भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 11 अगस्त को होना है। यहां चूंकि मेयर बैकवर्ड समाज से है, इसलिए दोनों पदों के लिए पंजाबी, वैश्य, दलित और ब्राह्मण समाज के निगम पार्षद अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि होना ये है कि पानीपत शहरी के विधायक प्रमोद विज और पानीपत ग्रामीण से विधायक शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा एक एक पद अपने समर्थकों को दिलाने की कोशिश में हैं, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र पानीपत शहरी और ग्रामीण विधानसभा में आता है। पिछली बार सीनियर डिप्टी मेयर बने दुष्यंत भट्ट विधायक प्रमोद विज और तब के सांसद संजय भाटिया की पसंद थे, तो इस बार हैट्रिक लगा चुके महिपाल ढांडा के हिस्से में तब डिप्टी मेयर पद आया था। इस बार भी दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनती लग रही है। मौजूदा सदन में हैट्रिक लगाकर पहुंचे अशोक कटारिया और संजीव दहिया की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। चुनाव कराना ये प्रशासन का काम है, एक प्रैक्टिकल सी बात है। और चुनाव की डेट उन्होंने देनी है, प्रशासन ने डेट दे दी 11 तारीख को, तो स्वाभाविक है 11 तारीख को चुनाव होगा ही। इसी तरह पंजाबी समाज में से इन 2 में से एक पद के लिए तरुण गांधी, अनिल मदान, अनीता परूथी और कमल अरोड़ा की पैरवी हो सकती है, तो अग्रवाल समाज में से नवल जिंदल मजबूत माने जा रहे हैं। वैसे ये भी है कि हाल ही में जिला बीजेपी कार्यकारिणी में और नामजद निगम पार्षदों की नियुक्ति के बाद कई नामों पर पार्टी के नेता ही आपत्ति कर रहे हैं, जिससे लगता है कि दोनों विधायक भी खुश नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पिछले दिनों कहा था कि पार्टी में 2 साल तक काम करने के बाद ही किसी को कोई पद दिया जाएगा, पर पानीपत में हाल ही में हुई नियुक्तियों में इस सिद्धांत और फैसले की अनदेखी हुई है, इसलिए पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल रहा। नियुक्ति के कुछ फैसलों पर पुनर्विचार भी हो सकता है। एक ये भी कि पार्टी ने 15 अगस्त से पहले कई कार्यक्रमों, तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, विभाजन विभीषिका दिवस, जिला कार्यकारिणी की बैठक के लिए पद और ड्यूटियां बांट दी हैं। सबको कोई ना कोई पद देकर खुश करने की कोशिश की गई है। लगे रहो, जागते रहो, भागते रहो। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।